हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन 2.0 चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त 2021 का 150 बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू जो कि अपकमिंग एग्जाम में आप सभी को सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली बॉर्डर पीस एग्रीमेंट हुआ साइन बिटवीन आसाम एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग स्टेट। उस स्टेट का नाम है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 31 जुलाई बिटवीन चीफ सेक्रेटरी ऑफ नागालैंड जे अलम एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम जिसु बरुआ। ए मीटिंग हुआ था दीमापुर नागालैंड में। दो लोकेशन के बीच में जो स्टैंड अप था उसके लिए। दो लोकेशन का नाम है दिसोई रिजर्व फॉरेस्ट और तिसोरांग वैली। ठीक है, नागालैंड के बारे में हम लोग स्टडी पार्ट जान लेते हैं। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नेफी रियो और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है आर एन रवि। नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईयर में। और यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। यहाँ पे सीट टोटल कितना है, 60 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा का सीट 1 है और लोकसभा का सीट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड रेंजर डे वाज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया गया? 31 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2007 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड ओर्स आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। उस स्टेट का नाम है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कैपिटल पटना है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नीतीश कुमार और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान। ठीक है, और यहाँ का लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का सीट है। असेंबली का सीट है 243 और काउंसिल का सीट जो यहाँ पे है 75 है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 40 है और वहीं पे राज्यसभा का सीट यहाँ पे कितना है, 16 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम भी याद रखना है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज रिसीव्ड द एक्रेडिटेशन ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एस्यूड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो कितना टाइगर रिजर्व को मिला है? 14 टाइगर रिजर्व को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहाई जो कि असम का गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। आउट स्मार्टेड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन नेहान सेन टू रीच द वुमेन्स 69 kg सेमीफाइनल इन टोक्यो ओलंपिक्स रिसेंटली। सी thus become the डेस ओवरऑल इंडियन बॉक्सर टू क्लिंग एन ओलंपिक मेडल। तो ओवरऑल कितना नंबर इंडियन बनी है? तो ओवरऑल 3 नंबर बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लवलीना बोरगोहाई विल बी द सेकेंड इंडियन वुमेन। यदि वुमेन पूछेगा तो सेकेंड होगा क्योंकि फर्स्ट जो थी मैरी कॉम थी। और ओवरऑल पूछा जाएगा तो यहाँ पे थर्ड होगा क्योंकि विजेंद्र सिंह भी यहाँ पे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 12 एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड डेस कंट्री नेवी। उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रसिया का कैपिटल मॉस्को है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो रूबल चलता है, रशियन रूबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जा रहा है? 1 से लेकर 7 अगस्त तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बैग मेडल इन 2 ओलंपिक्स। उनका नाम है पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीवी सिंधु क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बैग मेडल इन 2 ओलंपिक्स। 2 बार लगातार यानी 2 consecutive टाइम इनको ओलंपिक में मेडल मिला है। सिंधु डिफीटेड ही बिंगजो ऑफ चाइना इन स्टेट गेम्स इन वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी टू क्लिंग द ब्रॉन्ज मेडल। यानी इस बार का टोक्यो ओलंपिक्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और 2016 में इनको क्या मिला था? इनको सिल्वर मेडल मिला था। तो इसीलिए 2 बार लगातार इनको ओलंपिक्स में मेडल मिला है। और सबसे पहला जो पर्सन थे जिनको लगातार मेडल मिला था उनका नाम है सुशील कुमार। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे मुस्लिम वुमेन्स राइट डे वाज ऑब्जर्व। हाल ही में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया गया। कब मनाया गया? 1 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 जो कि 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसका थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। उनका नाम है एस एन गोडमेडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन नेवी का चीफ का नाम है करमबीर सिंह। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज टू बी अवार्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। उनका नाम है साइरस पूनावाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर साइरस पूनावाला चेयरमैन ऑफ पुणे बेस्ड वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बी ऑनर विथ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है recently first orchid conservation center is inaugurated in which of the following state
उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर नया बने उनका नाम है पुष्कर सिंह, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे लोकसभा का सीट 5 है और राज्यसभा का सीट कितना है? 3 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च ई रूपी ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। तो हाल ही में जो लॉन्च किया उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Prime Minister Narendra Modi will launch e-rupee, a cashless and contactless instrument for digital payment. E-rupee is a person and purpose a specific digital payment solution. It is a QR code or SMS string-based vouchers which is delivered to the mobile of the beneficiaries. E-rupee has been developed by National Payment Corporation of India on its UPI platform. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टार शटलर पीवी सिंधु है सिक्योर्ड ए ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स गेम डिफीटिंग होम इन वुमेन सिंगल्स। उनका नाम है ही बियांगजाओ, जो कि चाइना कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेडल टैली के अंदर हम लोग इंडिया का रैंक देख लेते हैं। इंडिया को अभी तक कोई गोल्ड नहीं मिला है, सिल्वर 1 मिला है और ब्रॉन्ज 1 मिला है। टोटल 2 मेडल यहाँ पे मिला है। और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है जिसके पास 29 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। टोटल मेडल है यहाँ पे 62। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटलाइन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडियन आर्मी इन व्हिच स्टेट और यूटीज एंड पीपल लिबरेशन आर्मी इन तिब्बत रिसेंटली। उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट सफेयर क्लस्टर हैज़ बीन अनअर्थड इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे, और यहाँ पे करेंसी श्रीलंका रुपी चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट हैज पास द इनलैंड वेसल बिल 2021। द लेजिस्लेशन विल रिप्लेस द इनलैंड वेसल ऑफ व्हिच ईयर। तो उस ईयर का नाम बताना है। उस ईयर का नाम है 1917। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The bill aimed to replace over 100 years old Inland Vessel Act 1917 and usher a new era in the inland water transport sector. The bill will facilitate harmonized and effective regulation of inland vessels across the states, will ensure stimulus safe and economical trade and transportations by inland vessel, will cater to modern and contemporary needs and development of maritime sector, promote ease of doing business. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोक्यो ओलंपिक्स द इंडियंस मेंस हॉकी टीम लॉस्ट टू व्हिच कंट्री इन द सेमीफाइनल। उस कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स पीपल अगेंस्ट कोविड-19। उसका नाम है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। लोकसभा का सीट 21 है, राज्यसभा का सीट यहाँ पे 10 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बैंक हैज लॉन्च ए न्यू एंड एनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स सिम बाइंडिंग इन इट्स एप्लीकेशन। उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड है उनका नाम है दिनेश कुमार। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1955 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज चीफ ऑफ एपीसीसी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उनका नाम है भूपेन बोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज को वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग SITA विथ कैबिनेट रैंक। उनका नाम है रामेन डेका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मर MP रामेन डेका अपॉइंटेड एज को वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग SITA विथ कैबिनेट रैंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन बॉक्सर फ्रॉम आसाम हु विंस ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। उनका नाम है लवलीना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लवलीना बोरगोहाई को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1997 के अंदर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनको 2020 समर ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में हो रहा है इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और इसी के साथ एक थर्ड इंडियन बनी है जिनको ओलंपिक्स के अंदर मेडल मिला है। और 2 पर्सन का नाम याद रखना है, पीवी सिंधु, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है बैडमिंटन के अंदर, और मीराबाई चानू को इनको सिल्वर मेडल मिला था। और इसी के साथ मीराबाई चानू सबसे पहला इंडियन भी है जिनको टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल मिला है। 2020 सन में लवलीना बोरगोहाई को अर्जुन अवार्ड मिला है, जो कि 6 नंबर असम से पर्सन बनी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और बाकी 5 पर्सन का नाम भी याद रखना है, भोगेश्वर बरुआ, मोनालिसा बरुआ, जयंता तालुकदार, शिवा थापा, हिमा दास, ठीक है।
Borgohain is the first female athlete and second boxer from Assam to represent the country in Olympics game। और सबसे पहला है शिवा थापा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हो 71 डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज कर्मचारी दिवस। तो हाल ही में किसका 71 डेथ एनिवर्सरी मनाया गया, वो भी कर्मचारी दिवस के रूप में। उनका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी फ्रॉम असम। ठीक है, ये सबसे पहला असम का चीफ मिनिस्टर भी थे और सबसे पहला असम से भारत रत्न जो अवार्ड मिला था वो इनको ही मिला था। इनका 71 डेथ एनिवर्सरी मनाया गया 5 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेंस हॉकी व्हिच कंट्री वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन मेंस हॉकी टीम विंस ओलंपिक्स मेडल आफ्टर 41 ईयर्स। इंडियन मेंस हॉकी टीम को 41 ईयर्स के बाद यहाँ पे मेडल मिला है। लास्ट जो मेडल मिला था 1980 के अंदर मिला था, मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन सिल्वर मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। उनका नाम है रवि दहिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रवि दहिया को यहाँ पे 57 केजी मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, ही बिकम ओनली द सेकेंड इंडियन टू विन सिल्वर मेडल इन रेसलिंग। और ओलंपिक्स के अंदर अभी तक इंडिया को जो मेडल मिला है, किस किस को मिला है मेडल, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला मेडल मिला था मीराबाई चानू को, फर्स्ट मेडल मिला था। ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर मिला था। सिल्वर मेडल मिला था 49 केजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडल मिला था पीवी सिंधु को मिला था, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन के अंदर। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और 3 नंबर इंडिया का जो मेडल मिला था लवलीना बोरगोहाई, गोलाघाट असम से बिलोंग करती हैं, बॉक्सिंग के अंदर। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 69 केजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन मेंस हॉकी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 41 ईयर्स के बाद, जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। और रवि दहिया को, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनको फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल मिला है 57 केजी फ्री स्टाइल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द 105 ईयर्स ओल्ड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनका नाम है धृति बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धृति बनर्जी को यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया है 105 ईयर्स के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हिच कंट्री विल इंडिया कंडक्ट एक्सरसाइज इंदिरा 2021। उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रसिया का कैपिटल मॉस्को है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड। आयरलैंड कंट्री का एम्बेसडर किसको बनाया गया, उनका नाम है अखिलेश मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ब्रुनेल मेडल ऑफ एक्सीलेंस। उसका नाम बताना है जिसको ब्रुनेल मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, उसका नाम है कोलंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और भी जान लेते हैं, द 720 मेगावाट Mengenchu hydroelectric project and India Bhutan Ventures has been awarded the prestigious Brunel Medal for Excellence in Civil Engineering by UK-based Institute of Civil Engineers. This was jointly inaugurated by PM of two countries in August 2019. इसको 2019 में इसको इनॉग्रेशन किया गया था। The government of India constructed 4 hydro projects in the Bhutan and 3 more under construction. Kolangchu is first joint venture model project between two sites. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू डेवलप एन अर्थक्वेक अलर्ट ऐप। तो उसका नाम बताना है जिसके द्वारा अर्थक्वेक अलर्ट ऐप बनाया गया, उसका नाम है आईआईटी रुड़की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन अर्थक्वेक अलर्ट एप्लीकेशन नेम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, उनका नाम है पुष्कर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व। हाल ही में हिरोशिमा डे मनाया गया, कब मनाया गया, 6 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। August 6 is observed as Hiroshima Day around the world. The year 2021 marked the 76th anniversary of atomic bombing of the Japanese city in the final year of World War II। यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यहाँ पे एटम बम गिराया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड डेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल नाउ बी नोन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। आप सभी को बताना है, इन विच ईयर ध्यानचंद रिसीव पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था, 1956 ईयर में मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आप सभी को ये भी याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाला व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया है, विराट कोहली हो गए, उसके बाद सानिया मिर्जा हो गए, MS धोनी हो गया, विश्वनाथ आनंद हो गया,
सचिन तेंदुलकर हो गया, इन सभी को यहाँ पे राजीव गांधी खेल अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर किसको गोल्ड मेडल मिला है? उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Javelin thrower Neeraj Chopra won a gold medal in 2020 Summer Olympics on 7 August 2021 with 87.5-meter throw, which is the first Olympic medal. Neeraj Chopra is only second Indian to win an individual Olympic gold medal. On 11 August 2008, Abhinav Indra won the gold medal in the 10-meter air rifle 2008 Summer Olympics in Beijing. नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडियन बने जिनको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल मिला। सबसे पहला पर्सन थे अभिनव बिंद्रा, इनको 2008 का बीजिंग ओलंपिक के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? 7 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 kg एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। उनका नाम है बजरंग पुनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बजरंग पुनिया हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी तक इंडिया को कितना मेडल मिला, आइए डिस्कस कर लेते हैं। 1 गोल्ड मेडल मिला है, 2 सिल्वर मिला है और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। टोटल 7 मेडल मिल चुका है। इसके बाद आप सभी को ये भी याद रखना है, जो मेडल मिला है उन सभी का नाम, स्टेट और क्या कौन सा कैटेगरी में मिला, वो भी आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला मेडल मिला था मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर। सिल्वर मेडल मिला था वुमेन्स 49 kg के अंदर। 2 नंबर पीवी सिंधु को मिला था, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, बैडमिंटन के अंदर। ब्रॉन्ज मेडल मिला था वुमेन्स सिंगल्स के अंदर। नेक्स्ट थी लवलीना बोरगोहाई गोलाघाट असम से, बॉक्सिंग के अंदर मिला था ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 69 kg के अंदर। नेक्स्ट इंडियन मेंस हॉकी टीम को मिला था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, 41 ईयर्स के बाद मिला था। रवि दहिया को, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल मिला था 57 kg के अंदर। नेक्स्ट बजरंग पुनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला 65 kg के अंदर। नीरज चोपड़ा को जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जेवलिंग थ्रो के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला था 87.58 मीटर थ्रो के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च ऑफ व्हिच ईयर। तो इसका सही आंसर है 2026। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इसरो विल बी लॉन्चिंग ए सैटेलाइट ऑफ व्हिच कंट्री इन दिसंबर 2021। उस कंट्री का नाम बताना है, उस कंट्री का नाम है भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently the single dose vaccine of which of the following became the 5th vaccine to be approved by government of India। उसका नाम बताना है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया में 5वां वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन है। इससे पहले जो वैक्सीन इंडिया में है उसका नाम आप सभी को याद रखना है, कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक 5 हो गया और मॉडर्ना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च व्हिच पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट रिसेंटली। उसका नाम है पीएम दस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीरेंद्र कुमार के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? इनके पास सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यूनियन मिनिस्टर्स के अंदर जो और भी मिनिस्टर हैं उनका पोर्टफोलियो भी और भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं श्री राजनाथ सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। श्री अमित शाह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है। श्री नितिन जयराम गडकरी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है। निर्मला सीतारमन के पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है। सुब्रमण्यम जयशंकर के पास जयशंकर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। श्री अर्जुन मुंडा के पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है। नेक्स्ट स्मृति जुबिन ईरानी के पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है। पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। प्रहलाद जोशी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयल और माइंस है। श्री नारायण टाटू राणे के पास मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। सर्बानंद सोनोवाल के पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है। श्री गिरिराज सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है।
श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स है। अश्विनी केसरी अश्विनी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पशुपति कुमार के पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। किरण रिजिजू जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस है। राजकुमार सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। श्री हरदीप सिंह पुरी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। मनसुख एल मंडाविया के पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। भूपेंद्र यादव के पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग है। नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके बाद नेक्स्ट है श्री अनुराग सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है। तो ये सब था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है और उनका मिनिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन 8 अगस्त 2021 मार्क्ड व्हिच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आप सभी को मालूम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। तो हाल ही में इसका एनिवर्सरी मनाया गया। कौन सा एनिवर्सरी था? 79th एनिवर्सरी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू द ऑर्डर विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बीसीसीआई अनाउंस कैश रिवार्ड ऑफ इंडियंस मेडल विनर्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। द बीसीसीआई वुड गिव ए कैश रिवार्ड ऑफ हाउ मेनी रुपीस फॉर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। इनको बीसीसीआई कितना रुपीस देगा? 1 करोड़ देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है उनको कितना दिया जाएगा? इनको 25 लाख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जापान नागासाकी मार्क्ड व्हिच एनिवर्सरी ऑफ यूएस एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 9 अगस्त 2021। जापान नागासाकी नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी को बताना है कौन सा इसका एनिवर्सरी हाल ही में मनाया गया। इसका 76 एनिवर्सरी मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Nagasaki marked the 76th anniversary of US atomic bombing on 9 August 2021. On 9 August 1945, United States dropped the second nuclear bomb on Nagasaki. नागासाकी में सेकेंड न्यूक्लियर बम को गिराया गया था 9 अगस्त को, और इसका कोड नेम था फेटमैन। और 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था एटम बम, और उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज नेम्ड द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर बंदना कटारिया एज स्टेट डिपार्टमेंट वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ब्रांड एम्बेसडर। उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ व्हिच एडिशन ऑफ समर गेम्स वाज हेल्ड एट ओलंपिक स्टेडियम इन टोक्यो इन अगस्त 2021। तो कौन सा एडिशन था? 32 एडिशन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को टोटल मेडल 7 मिला था, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कृतज्ञता। कृतज्ञता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट एम्स टू रीच पेंशनर एंड ब्रिंग देम अंडर वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। रिटायर्स कैन फिल देयर फॉर्म्स ऑनलाइन फ्रॉम एनी लोकेशन, ये भी सही है। लॉन्च बाय असम गवर्नमेंट, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और भी आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इज गोइंग टू हेल्ड। उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हमास केस रिवार्ड अनाउंस बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स गेम। तो कितना अनाउंस किया गया है? 2 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह अनाउंस ए स्पेशल केस रिवार्ड ऑफ 2 करोड़ फॉर नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड एट टोक्यो गेम्स। बीसीसीआई भी अनाउंस किया है 1 करोड़ देने के लिए, जिसको गोल्ड मेडल मिला है, यानी गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को मिला, इनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और 50 लाख दिया जाएगा जिसको सिल्वर मेडल मिला है, यानी मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया को। और 25 लाख दिया जाएगा जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज नेम्ड व्हिच डे एज जेवलिंग थ्रो डे। वो है 7 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल विन किया गया था, इसीलिए ए डे को नेशनल जेवलिंग थ्रो डे मनाया जाएगा। और नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडियन है जिनको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम श्याम ओझा
हु पास अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन। तो ये एक एक्टर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका थीम भी याद रखना है, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर बेटर इन्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया का रैंक है 122। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कौन रिलीज करता है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट इसको रिलीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेगलेक्ट बायस एंड द वे फॉरवर्ड। तो इसका राइटर का नाम बताना है, उनका नाम है पवन के वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज लॉन्च एन इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन रेल मदद इट कैन बी एसेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पलाइन। तो कौन सा हेल्पलाइन के माध्यम से इसको हम लोग एसेस कर सकते हैं? वो नंबर है 1139। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 12 अराउंड द ग्लोब टू फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द यूथ इन सोसाइटी। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसी दिन को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस पुलवामा। इसका राइटर का नाम बताना है, उनका नाम है मनन भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन पोर्टल व्हिच इज लॉन्च बाय असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फॉर डूइंग ऑनलाइन एडमिशन। इसका नाम है दर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मच परसेंट डियरनेस अलाउंस डीए इंक्रीज बाय असम गवर्नमेंट। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 11%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले 17% हुआ करता था, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 28% कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम एंड ऑल्सो रिसीव खेल रत्न अवार्ड। उनका नाम बताना है, उनका नाम है रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो सेक्रेटरी डॉक्टर के सिवन फॉर्मली इनोग्रेटेड द हेल्थ क्विज स्टडी व्हाट डज यू स्टैंड फॉर इन क्विज। क्विज के अंदर यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब अपग्रेडेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन एनेबल बाय स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो का जो चेयरमैन है उनका नाम है के सिवन। इसरो का फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई। इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट अवार्डेड ₹1 करोड़ एंड डीएसपी जॉब ऑफर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम असम। उनका नाम है लवलीना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम था 12 अगस्त के दिन, इसके अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया। 1 करोड़ रुपीज़ देने का अनाउंसमेंट किया गया, डीएसपी जॉब ऑफर देने का अनाउंसमेंट किया गया असम पुलिस के अंदर, 1 लाख मंथली यहाँ पे स्कॉलरशिप देने का अनाउंसमेंट किया गया जब तक पेरिस ओलंपिक ना हो जाए। गुवाहाटी के अंदर एक रोड का भी नाम इनके ऊपर रखा जाएगा एज ए सिंबल ऑफ एस्पिरेशन एंड होप के रूप में। 4 कोचेस को 10 लाख रुपया एज ए ग्रेटिट्यूड दिया जाएगा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विथ ए बॉक्सिंग एकेडमी वो भी सेटअप किया जाएगा स्वरूप पथार के अंदर, स्वरूप पथार गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ऑफिशियल मैस्कट का नाम बताना है, उसका नाम है मेरेटोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री। उसका नाम है इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे जो कि 12 अगस्त को मनाया गया। इसका थीम बताना है, इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन और ह्यूमन प्लेनेटरी हेल्थ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओनम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? केरल स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटर्स हैज डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस। उसका नाम है चंद्रयान 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। उसी प्रकार चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज स्worn इन एज गवर्नर ऑफ मणिपुर। मणिपुर स्टेट का नया गवर्नर बने, उनका नाम बताना है, उनका नाम है गंगा प्रसाद। इससे पहले नजमा हेपतुल्ला थे यहाँ का गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम सेक्रेटरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, इसलिए न्यूज में था। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह के पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी 130 एडिशन ऑफ डुरंडा कप 2021 was scheduled to be held।
उसका नाम बताना है, उसका नाम है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। World Organ Donation Day is observed on August 13 every year to spread awareness about the importance of organ donation. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state became India's first state to enact Tenancy Act recently? उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Assam became first state to enact Tenancy Act. This will repeal the Assam Urban Areas Rent Control 1972 and to establish a rent authority to regulate renting of premises and to protect the interests of landlord and tenants. इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए आप सभी को पीडीएफ से पढ़ना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्कर्स आर अवार्डेड विद प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड फॉर द ईयर 2018? तो कितना वर्कर्स को मिला है? 69 वर्कर्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हु रिसेंटली पास कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021? उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 एक नया इनिशिएटिव था असम गवर्नमेंट के द्वारा जो हाल ही में पास किया गया है। एन इनिशिएटिव टू रेगुलेट कैटल स्लस्टर कंजम्पशन एंड ट्रेड इन असम। इसके अंदर क्या क्या प्रोहिबिटेड है, आइए देख लेते हैं। स्लस्टर ऑफ काव काफ हेफियर इन असम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल फ्रॉम और थ्रू असम, सेल ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट इन एरिया प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय हिंदू, जैन, सिख्स एंड अदर नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी, sale of beef or beef product within 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ एनी टेम्पल, सत्रा और अदर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है प्रोहिबिटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे विल बी ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त इसका सही आंसर है। 14 अगस्त विल बी ऑब्जर्व एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एवरी ईयर। ये अनाउंसमेंट किया गया था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। द डे विल रिमाइंड अस of the need to remove the poison of social division, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which independence day we are celebrating in the year 2021? 2021 में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है कौन सा नंबर का है? ये जो है 75 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ 75 इंडिपेंडेंस डे द गवर्नर ऑफ असम कन्फर्ड द चीफ मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल टू हाउ मेनी पर्सन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 पर्सन को। ये 500 पर्सन का नाम यहाँ पे है, देख सकेंगे। श्री निम्बालकर चंद्रकांत आईपीएस ऑफिसर, श्री मुकुल काकोटी, श्री सत्येंद्र सिंह और नेक्स्ट है MW बिलिक वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है श्री बोरसिंह बे। ये 5 पर्सन को चीफ मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल मिलेगा। और यहाँ पे 6 पर्सन को चीफ मिनिस्टर स्पेशल सर्विस मेडल इन क्राइसिस सिचुएशन पोस्टमसली। ये जो है 6 पर्सन को मिलेगा। इन सभी का भी नाम आप सभी को याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द अवार्डी ऑफ द पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विस ऑन इंडिपेंडेंस डे 2021? उनका नाम है वीरेंद्र मेधी और ध्रुव ज्योति दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है। अवार्ड एंड ऑनर्स के अंदर जो इंडिपेंडेंस डे के अंदर मिलेगा, तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, एक पर्सन को मिलेगा, श्री मुन्ना प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट अवार्डी फॉर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इंडिपेंडेंस डे 2021, ये जो है 4 पर्सन को मिलेगा। इसी प्रकार पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विस, इसके अंदर जो टोटल नाम है 13 पर्सन का नाम है, 13 पर्सन को मिलेगा। ये सभी का नाम आप सभी को याद करना होगा। इस पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा, इस वीडियो का पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 4 नया रामसर साइट हाल ही में ऐड हुआ है। तो 4 ऐड होने के साथ टोटल रामसर साइट का संख्या हो गया 46। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 4 नया रामसर साइट ऐड हुआ उसका नाम इस प्रकार है, थोल वर्धवाना जो कि गुजरात में है, सुल्तानपुर और भिंदवास जो है हरियाणा में है। तो ये चारों का नाम आप सभी को याद रखना है, जो 4 नया ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज नेम अल मोहित अल हिंद 2021? उस कंट्री का नाम है सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स टू द आर्म फोर्सेस पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल आर अप्रूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 144। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेसिडेंट अप्रूव 144 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म फोर्सेस पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल, जिसके अंदर से एक अशोक चक्र है, एक कीर्ति चक्र है, 15 शौर्य चक्र है, 4 बार टू सेना मेडल्स है गैलेंट्री के अंदर, 116 सेना मेडल गैलेंट्री के अंदर है, 5 जो है 9 सेना मेडल है गैलेंट्री के अंदर, 2 वायु सेना मेडल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर अवार्डेड विद अशोक चक्र अवार्ड इन द ईयर 2021? तो उनका नाम बताना है, उनका नाम है श्री बाबू राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बाकी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। श्री बाबूराम को अशोक चक्र अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र असलफ हुसैन भट्ट को यहाँ पे कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जाएगा। उसी प्रकार शौर्य चक्र 15 पर्सन को दिया जाएगा। इनका नाम आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज बीन अवार्डेड द इंडियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2021। उनका नाम है रीता देवनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीता देवनाथ ऑफ त्रिपुरा पुलिस अवार्ड इनको किया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी कॉन्फर्ड प्रेसिडेंट होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर हिज डिस्टिंग्विश सर्विस। उनका नाम है चरणजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर एंड इक्विटी पार्टनर ऑफ होमलैंड। उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट और यूटी अनाउंस ए देशभक्ति करिकुलम इन इट्स स्कूल ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे टू इंस्टिल पेट्रियटिज्म इन यंग्स माइंड। उसका नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दिल्ली का स्टैटिक पार्ट जान लेते हैं। दिल्ली का फॉर्मेशन 1911 ईयर में हुआ था। दिल्ली यूटी कब बना था? 1956 में बना था। दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बना था 1992 में। दिल्ली का फाउंडर का नाम है अंगल पाल तोमर। दिल्ली में टोटल डिस्ट्रिक्ट 11 है। दिल्ली का सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है अनिल बैजल। यहाँ पे डिप्टी सीएम भी है, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यहाँ पे 70 सीट है। उसके बाद राज्यसभा का सीट यहाँ पे 3 है और लोकसभा का सीट यहाँ पे 7 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इसका टारगेट ईयर है 2047। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम सीएम लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेचर पार्क एट असम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड कैंपस एट डेस। उसका नाम है हेंगाबारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट 10 पब्लिक अपील्स गिवन बाय ऑनरेबल सीएम ऑफ असम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे। तो 10 पब्लिक अपील इनके द्वारा दिया गया था, कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। प्लांट 75 सैपलिंग इन एवरी स्कूल एंड ऑफिस, ये है। रिजॉल्व नॉट टू सेंड एलईडी पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम, ये भी है। सिंग स्टेट एंथेम वंदे मातरम, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 पब्लिक अपील जो इनके द्वारा दिया गया था, इसका यहाँ पे है। तो सबसे पहला है, प्लांट 75 सैपलिंग इन एवरी स्कूल एंड ऑफिस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट टू मेक असम ग्रीन। नेक्स्ट है, होल्ड प्रोग्राम इन ऑफिस एंड स्कूल्स ऑन द तिथिज ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, श्री श्री माधव देव, श्री दामोदर देव, शिल्पी दिवस, विष्णु राभा दिवस एसेट्रा इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग देम एज ए हॉलीडे। नेक्स्ट है, रिजॉल्व नॉट टू सेंड एलईडी पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम। इसके बाद नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे टेक 7 days लीव to spend time with elderly parents, while traders may take 7 days break to take their elderly parents on a pilgrimage। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंग स्टेट एंथेम ओ मोर अपना देख एट एवरी प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है, रिजॉल्व टू मेक असम पोल्यूशन फ्री बाय एब्जॉर्बिंग यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट है, रिजॉल्व टू अवॉइड गुटखा कंजम्पशन टू प्रिवेंट कैंसर एंड मेंटेन क्लीनलीनेस। नेक्स्ट है, रिजॉल्व नॉट टू मैरी ऑफ अ डॉटर बिफोर 21 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है, रिजॉल्व टू वर्क एक्स्ट्रा 1 hours इन गवर्नमेंट ऑफिस टू हेल्प मेक असम वन ऑफ द कंट्रीज टॉप 5 स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट है, कॉल असम पुलिस 24/7 हेल्पलाइन टू रिपोर्ट एनी इंसिडेंट ऑफ ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री वॉन द मैक्सिमम मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स गेम 2020। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स गेम हुआ था, इसमें कौन सा कंट्री को मैक्सिमम मेडल मिला था? उस कंट्री का नाम है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट को कितना मेडल मिला था? 113 मेडल मिला था, जिसके अंदर 39 गोल्ड था, 41 सिल्वर था और 33 ब्रॉन्ज था। इसमें सेकेंड पोजीशन पे चाइना था और इंडिया का रैंक इसमें था 48। इंडिया को 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल मिला था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेमस इंडियन प्राइम मिनिस्टर डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन 16 अगस्त एवरी ईयर। 16 अगस्त को कौन सा फेमस प्राइम मिनिस्टर का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है? उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। डेथ हुआ था 16 अगस्त 2018 में। और इनका जो प्रोफेशन है, वो राइटर है, पॉलिटिशियन है और पोइट है। इनको 2 अवार्ड, फेमस अवार्ड मिल चुका है। वो है भारत रत्न अवार्ड 2015 में मिला था, पद्म भूषण अवार्ड 1992 ईयर में मिला था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्री हिस्ट्री केप पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है स्पेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पैरा ओलंपिक्स गेम 2020 इज गोइंग टू बी हेल्ड। उस कंट्री का नाम है टोक्यो, जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक हो रहा है। पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा।
बीजिंग चाइना में 2022 में होगा। 2018 में प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुआ था। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। पैरा ओलंपिक्स गेम जो है अब 24 अगस्त से शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। इसका मोटो आप सभी को याद रखना है, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमालिका बारी बिकम न्यू अंडर 21 रिकर्व वर्ल्ड चैंपियन एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियन इन पोलैंड। सी इज रिलेटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? तो कौन सा स्पोर्ट से जुड़ी है? उस स्पोर्ट का नाम है आर्चरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन यूनाइटेड स्टेट? उनका नाम है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट डिड पुण्यश्री सेलिब्रेट इस डीजो ट्रांसफर डे? डीजो ट्रांसफर डे मतलब होता है इंडिपेंडेंस डे, वो है 16 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुडुचेरी का जो सीएम है, यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। इंडिया में टोटल यूटी कितना है? 8 है। और स्टेट कितना है? 28 है। ये भी आप सभी को याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैकड्रॉप ऑफ तालिबान टेकिंग कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज सेट अप एन अफगानिस्तान सेल? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास है? उनका नाम है एस जयशंकर। इस नंबर पे जो सिटीजन अफगानिस्तान में है इस पे कॉन्टेक्ट भी कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच बैंक हैज साइन एन एमओयू विद पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट एथलीट्स? उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2020 का पैरालंपिक कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो जापान में। 2022 का कहाँ पे होगा? बीजिंग चाइना में। 24 का कहाँ पे होगा? फ्रांस पेरिस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का थीम था नेशन फास्ट ऑलवेज फास्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टू क्रिएट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एट सियाचिन ग्लेशियर? उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच पर्सन फ्रॉम असम सिलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड टू टीचर 2021? उनका नाम है कंकन किशोर दत्ता और बिनंदा सोरगरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कंकन किशोर दत्ता जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वीरेंद्र सोरगरिया बक्सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली टू होम एमओए अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? उनका नाम है मीराबाई चानू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लवलीना बोरगोहाई को और हिमा दास को असम का डीएसपी कुछ दिन पहले बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माकी काजी पास अवे रिसेंटली, ही वाज नोन एज गॉड फादर ऑफ व्हिच गेम्स? उस गेम्स का नाम है सुडोकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 142 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी और भी हम लोग कुछ इंडिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको रिलीज करता है आईएमडी। इसमें इंडिया का रैंक 43 है। टॉप जो कंट्री है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, फर्स्ट पोजीशन पे है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक इसमें 87 है और टॉप में जो कंट्री है उसका नाम है स्वीडन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया का रैंक 142 है और टॉप में जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसको रिलीज करता है हेनलीस एंड पार्टनर्स। इसमें इंडिया का रैंक 85 है और टॉप कंट्री जो है उसका नाम है जापान। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया का रैंक इसमें 49 है। टॉप में जो कंट्री है उसका नाम है स्वीडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द इंडिया 16 ग्रैंड मास्टर? उनका नाम है हर्षित राजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ दिन पहले अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरिया? उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट का स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका कैपिटल नया रायपुर है। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 सन में हुआ था। यहाँ का सीएम का नाम है भूपेश बघेल और यहाँ पे जो गवर्नर उनका नाम है अनुसुईया उइके। यहाँ का लोकसभा का सीट कितना है? 11 है और वहीं पे राज्यसभा का सीट यहाँ पे 5 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप इन 2021? उस कंट्री का नाम है केन्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अनाउंस डेट व्हिच सेंट्रल जेल वुड बी प्रिजर्व एज हेरिटेज साइट? उसका नाम है जोरहाट सेंट्रल जेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ऑन 19 अगस्त अनाउंस डेट जोरहाट सेंट्रल जेल वुड बी प्रिजर्व एज हेरिटेज साइट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर देयर ग्लोबल कैंपेन ईवीएसी। ईवीएसी का फुल फॉर्म होता है एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो किसको बनाया गया, उनका नाम है आयुष्मान खुराना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व। हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑल्सो नोन एज सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व। तो कब मनाया जाता है? ए मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इन द कंट्री। उसका नाम बताना, उसका नाम है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम कैबिनेट डिसाइडेड टू हाइक द अमाउंट अंडर द अरुणोदय स्कीम फ्रॉम ₹830 पर मंथ टू डेज पर मंथ। तो कितना हाइक होगा? 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सितंबर 10 से लागू हो जाएगा और हर महीना का 10 तारीख यहाँ पे 1000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 100 डेज चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अनाउंस दैट द कैबिनेट विल होल्ड ए मीटिंग इन ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एवरी मंथ। द फर्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वन कैबिनेट मीटिंग विल बी हेल्ड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एवरी मंथ, द फर्स्ट वन एट धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम याद रखना है, द ह्यूमन रेस इसका थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 अगस्त को इस साल मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पैरामिलिट्री फोर्स हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ साइकिल रैली टू प्रमोट फिट इंडिया मूवमेंट टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसका नाम है असम राइफल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस नेशनल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन। उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। असम में टोटल नेशनल पार्क 7 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन दैट गॉट अप्रूवल इन इंडिया। उसका नाम बता रहे हैं, उसका नाम है JY कोविड डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वैक्सीन जो है आप सभी लोग 12 से लेके यानी 12 प्लस के लिए लगाया भी जा सकता है। ये भी आप सभी को पॉइंट ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट मेड कंपलसरी सब्जेक्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्कूल करिकुलम। उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल करिकुलम में असम स्टेट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP इन असम स्टेट विल बिगन फ्रॉम व्हिच ईयर। तो कब से लागू होगा? 2022 से 1 अप्रैल से लागू होने शुरू हो जाएगा असम स्टेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च मिशन वसुंधरा, इट इज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये जो है कौन सा फील्ड से जुड़ा है? अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड रोलिंग आउट बेनिफिट अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम रिसेंटली। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को सबसे पहली बार 4 स्टेट में लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड ला गणेशन एज द न्यू गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट। उस स्टेट का नाम है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन मालाबार 2021 एक्सरसाइज। उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर कौन कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन एथलीट विल पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 व्हिच विल बिगन फ्रॉम 24 अगस्त 2021। तो इसका सही आंसर है 54। इस पैरालंपिक गेम के अंदर 54 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि 9 स्पोर्ट के अंदर यहाँ पे कॉम्पीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट असम डिप्टी कमिश्नर DC कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कार्बी आंगलोंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उनका नाम है अरविंद कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हर्बल हाईएस्ट पार्क इज लोकेटेड इन। इंडिया का सबसे पहला हर्बल हाईएस्ट पार्क कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट अनाउंस दैट असम हाई स्कूल विल मर्ज इनटू हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम व्हिच ईयर। तो कब तक मर्ज होने शुरू हो जाएगा? अप्रैल 2022 से।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन अ बायोग्राफी ऑन द लाइफ जर्नी ऑफ कपिल शर्मा टाइटल द कपिल शर्मा स्टोरी। उनका नाम है अजित बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाटर वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 23 टू 27 अगस्त 2021। व्हाट इज द थीम। इसका थीम बताना है। इसका थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country successfully test launch an indigenous developed guided multi launch rocket system फतेह 1। उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान कंट्री का कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ का प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। यहाँ पे करेंसी पाकिस्तानी रुपया चलता है और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी। तो जर्मनी के लिए इंडिया का एम्बेसडर किसको बनाया गया। उनका नाम है हरीश परबथनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी कंट्री का कैपिटल बर्लिन है। यहाँ पे करेंसी यूरो चलता है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है फ्रैंक वाल्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर न्यू रिपोर्ट रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिसेंटली हुई सिटी इज नोन एज वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी। उसका नाम है कोपेनहेगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनका नाम है आयशा मलिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट लैंडेड एट तेजू एयरपोर्ट द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 20 फरवरी 1997 में। यहाँ का गवर्नर का नाम है बी डी मिश्रा। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खांडू। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिक कम्युनिटी 60 सीट है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 2 है और राज्यसभा का सीट यहाँ पे 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामोसा इज कल्चरल एंड हेरिटेज सिंबल ऑफ व्हिच स्टेट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका अलग अलग टाइप भी है, आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। असम का कैपिटल दिसपुर है। असम का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 34 है। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। यहाँ का सीएम का नाम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिक एमएलए है 126 सीट है। यहाँ पे लोकसभा का सीट 14 है और राज्यसभा का सीट 7 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। उनका नाम है संजय अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट साइन एमओयू विद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असम माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव एंड रिलीफ स्कीम 2020। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स इक्वलिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। वुमेन्स इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है। 26 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनका नाम है अजय कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई का 25th गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द नीति आयोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22। उसका नाम है ईस्ट सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक है। यहाँ का गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। यहाँ का सीएम का नाम है प्रेम सिंह तवांग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम और एडिशनल गवर्नर ऑफ पंजाब। उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ का गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर। यहाँ का सीएम का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय आप गवर्नमेंट इन दिल्ली फॉर देश का मेंटर प्रोग्राम। उनका नाम है सोनू सूद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली कैपिटल कब बना था 1911 ईयर में। यूटी कब बना था 1956 में। एनसीटी कब बना था 1992 में। यहाँ का सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है अनिल बैजल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने recently Vistadom tourist special train service flagged up by which minister which will run between Guwahati to New Haflong। उनका नाम है बिमल बोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन रेलवे के द्वारा 2 विस्टाडोम ट्रेन को लॉन्च किया गया है। एक असम में चलेगा। असम में कहाँ चलेगा, गुवाहाटी से न्यू हाफलोंग। और नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में चलेगा न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार तक। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है श्रीकांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू सिक्योर ए मेडल इन पैरालंपिक्स, उनका नाम है भवानी पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 3 सितंबर बर्थडे ऑफ अर्जुन भोगेश्वर बरुआ विल ऑब्जर्व एज डेस डे बाय असम स्टेट। तो कौन सा डे मनाया जाएगा जो कि 3 सितंबर को बर्थडे है अर्जुन भोगेश्वर बरुआ का। स्पोर्ट डे मनाया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल 2021, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवेल आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम नेम्ड आफ्टर नीरज चोपड़ा, वो कहाँ पे है आप सभी को बताना है। पुणे में है। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पर्सन विन सिल्वर मेडल इन हाई जंप एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, उनका नाम है निषाद कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया को अभी तक 3 मेडल मिला है। सबसे पहला मेडल भाविना पटेल, टेबल टेनिस सिल्वर मेडल मिला था। नेक्स्ट विनोद कुमार, इनको डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। निषाद कुमार को हाई जंप में सिल्वर मेडल मिला था। और नॉर्मल जो ओलंपिक्स हुआ था उसके अंदर इंडिया को 7 मेडल मिला था। सबसे पहला मीराबाई चानू, इनको सिल्वर मेडल मिला था। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लवलीना बोरगोहाई असम से बिलोंग करती हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद मेंस हॉकी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। रवि दहिया को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था। बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। इंडिविजुअल एक पर्सन है जिनको इस बार का टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड, नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन को मेजर ध्यानचंद लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, इनका जन्मदिन होता है। 6 अगस्त 2021 के दिन भारत सरकार जो है खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम बताना है, उसका नाम है समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया डिड निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड ए प्रोजेक्ट कॉल माई पेट माई राइट, उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन रेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विद इन रेडियस ऑफ अराउंड 1 किलोमीटर, इसका प्यूरिफिकेशन रेट बताना है। इसका प्यूरिफिकेशन रेट था 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर क्यूबिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट इज टू कंस्ट्रक्ट 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर इन द स्टेट, उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम में आप सभी को हेल्प करेगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।